हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की इंग्लिश की बुक हनीकॉम्ब। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके फर्स्ट लेसन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट लेसन की हिंदी पढ़ना और इंग्लिश पढ़ना दोनों सीखते हैं। तो हमारे फर्स्ट लेसन का नाम है 3 क्वेश्चन यानी 3 प्रश्न। देखिए, द थॉट केम टू ए कर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। निश्चित ही राजा के मन में यह विचार आया कि यदि वह 3 चीजें जान ले तो वह जीवन में कभी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग वर, 3 चीजें ऐसी कौन कौन सी थी देखिए। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। नेक्स्ट देखो, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम डू, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। यानी इस पूरे पैराग्राफ की हिंदी क्या होगी कि निश्चित राजा के मन में विचार आया कि यदि वह 3 बातें जान ले तो वह कभी असफल नहीं होगा। 3 बातें कौन कौन सी थी? पहली थी किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरी, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरी बात थी कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। नेक्स्ट देखिए, द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा ने सेंट मैसेंजर्स थॉट आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। तो इसलिए राजा ने पूरे राज्य में संदेशवाहक भेजे, जो कोई भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बड़ी रकम का वादा किया। नेक्स्ट देखो, मैनी वाइज मैन कम टू किंग कोमा बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। राजा के पास कई बुद्धिमान लोग आए, लेकिन उन सभी ने उनके प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दिए। अब देखिए, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। तो पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी तैयार कर लेनी चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। ओनली दिस इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि केवल इसी प्रकार या इसी तरह हर काम को उचित समय पर किया जा सकता है। ओदर सेड, दूसरों ने कहा, क्या कहा देखिए, दैट ही वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो केवल इसी प्रकार उचित समय की यानी किसी काम को करने का उचित समय क्या होगा। उधर साइड दूसरों ने क्या कहा कि किसी काम को करने का सही समय पहले से तय करना असंभव है यानी इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड। तो राजा को वह सब कुछ देखना चाहिए जो चल रहा है और मूर्खतापूर्ण, फुलिश यानी होता है मूर्ख, मूर्खतापूर्ण सुखों से बचना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए, ऑलवेज डू वट एवर सिम्ड नर्सरी एट दैट टाइम। हमेशा हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय सही लगे। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act the proper time. दूसरों ने कहा कि राजा को किसकी जरूरत है? काउंसिल होती है परिषद। तो क्या कहा? फिर भी दूसरों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक परिषद की जरूरत है। This was because one man would find it impossible to decide currently
without help from other the right time for every action। तो ऐसा इसलिए था, पहले तो देखिए हमेशा क्या करना चाहिए जो उस समय सही लगे। फिर भी कुछ चीजें ऐसी थी कि ये चीजें परिषद के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती थी। अब देखिए इतने इतने पैराग्राफ की हिंदी देखिए। हमेशा वही करो जो क्या हो, जरूरी हो। फिर भी दूसरों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की परिषद की जरूरत है जो सही समय पर काम करने में उनकी मदद कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक आदमी दूसरों की मदद के बिना हर काम में सही समय का फैसला नहीं कर पाएगा। बट होता है लेकिन, बट देन others said that there were some things which could be urgent। लेकिन फिर भी दूसरों ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी थी जो जरूरी हो सकती हैं। These things could not wait for the decision of the council। ये चीजें परिषद के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती थी। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। कुछ करने का सही समय तय करने के लिए भविष्य को देखना जरूरी है, और ऐसा कौन कर सकते हैं? एंड ओनली मैजिकन्स कुड डू दैट। ऐसा कौन कर सकते हैं? ऐसा तो सिर्फ जादूगर कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिकन्स। इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए। बट देन ओदर्स सेड। लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी थी जो जरूरी हो सकती है, अर्जेंट हो सकती हैं। ये चीजें परिषद के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती। कुछ करने का सही समय तय करने से पहले भविष्य देखना क्या है, जरूरी है, और ऐसा केवल जादूगर ही कर सकते हैं। इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाना होगा। नेक्स्ट देखिए। In their answer to the second question, some said that the people most nursery to the king were his counselors। दूसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा राजा के लिए सबसे जरूरी लोग उसके सलाहकार हैं। Others said, दूसरों ने कहा द प्रीस्ट यानी कि पुजारी जरूरी है। ए फ्यू ओदर्स चॉइस द डॉक्टर्स। कुछ लोगों ने डॉक्टर को चुना। एंड येट ओदर सेड दैट हिज सोल्डर्स वर द मोस्ट नर्सरी। उसके सैनिक सबसे जरूरी थे। बहुत से लोगों ने डॉक्टर्स को जरूरी माना, कुछ ने पुजारियों को जरूरी माना, कुछ ने सैनिक को सबसे जरूरी माना। टू द थर्ड क्वेश्चन। अब तीसरे सवाल के लिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, ये वाला हो गया अपना। अब देखो टू द थर्ड क्वेश्चन, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस। तीसरे प्रश्न के लिए कुछ लोगों ने विज्ञान को चुना। ओदर चूज फाइटिंग एंड येट ओदर रिलीजन्स वर्शिप। तो दूसरे लोगों ने लड़ाई को चुना और कुछ लोगों ने धार्मिक पूजा को चुना। अब आगे देखिए। एस ए आंसर्स टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड गिव नॉट रिवार्ड्स। तो उनके प्रश्न इतने अलग अलग थे कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ और उन्हें कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइड द एडवाइस ऑफ ए कर्टन हर्मिट हु वाज विडली नो फॉर द विजडम। तो राजा संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कोई इनाम नहीं दिया। इसके बजाय राजा ने ये फैसला लिया कि वो कोई तपस्वी के पास जाए। तो तपस्वी के पास जाने की सलाह का फैसला किया, जो अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। अब देखिए नेक्स्ट।
द हर्मिट लिव्ड ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट होता है एकांतवासी, ठीक है। तो देखिए, तपस्वी एक जंगल में रहता था और अपनी व्यापक बुद्धि के लिए जाना जाता था। ही सा नोट वन बट सिंपल पीपल। उसने साधारण लोगों के अलावा कभी भी किसी को नहीं देखा था। उस साधु की बात हो रही है। एंड सो द किंग पुट इन ऑर्डनरी क्लोथ। इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो राजा ने साधारण कपड़े पहने और तपस्वी की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा किसके पास छोड़ दिया? अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और अकेला ही चला गया। उस तपस्वी के पास साधारण भेष में चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही सा ए हर्मिट डिजिंग इन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज। आगे क्या है? हट। तो देखिए, द किंग कम नियर, कम आना होता है, नियर पास में होता है। जैसे ही राजा ने तपस्वी की झोपड़ी देखी या फिर उस झोपड़ी के पास राजा आया तो उसने तपस्वी को झोपड़ी के सामने ग्राउंड यानी जमीन खोदते हुए देखा। दोबारा से एक बार पैराग्राफ की हिंदी देखिए, यहाँ से यहाँ तक। द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से देख लीजिए। द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे पर्सन के लिए कुछ लोगों ने विज्ञान को चुना, कुछ लोगों ने फाइटिंग यानी लड़ाई को चुना, कुछ लोगों ने रिलीजन्स यानी धर्म को चुना या धार्मिक चुना। आगे देखिए, उनके आंसर इतने अलग अलग थे, उत्तर इतने अलग अलग थे कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ और कोई भी इनाम उनको नहीं दिया गया। राजा ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक तपस्वी के पास जाने की सलाह बनाई और वह तपस्वी के पास चले गए। तपस्वी एकदम जंगल में एकदम साधारण रहते थे। उन्होंने सभी को एकदम साधारण कपड़ों में ही आज तक देखा था। तो राजा ने भी वहीं पर क्या किए? साधारण कपड़े धारण किए और अपने घोड़े को अपने अंगरक्षक के पास छोड़ा और तपस्वी के पास चला गया। तो राजा तपस्वी की झोपड़ी के पास आया तो उसने तपस्वी को झोपड़ी के सामने क्या खोदते हुए देखा? जमीन खोदते हुए देखा। नेक्स्ट देखिए, ही गेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिजिंग। उसने राजा का अभिवादन किया और खुदाई को जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एस वर्कड ही ब्रेथ हैवली, यानी कि उसको सांस जोर जोर से आ रही थी। ब्रेथ होता है सांस लेना। तो सन्यासी बूढ़ा और कमजोर था, फिर भी वह काम कर रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप द हर्मिट एंड सेड। राजा सन्यासी के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू विज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। राजा सन्यासी के पास गया और कहा, मैं आपसे 3 सवालों के जवाब लेने आया हूँ। देखिए 3 सवाल कौन से किए उन्होंने? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि सही समय पर सही काम करना मैं कैसे सीख सकता हूँ। हाउ आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से मामले सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। तो जो तेजस्वी था या फिर जो तपस्वी था, सन्यासी था, सन्यासी ने राजा की बात सुनी और कुछ नहीं बोला। वह खुदाई करते रहा क्योंकि नॉट स्पीक, वो कुछ नहीं बोला राजा को और खुदाई का काम ही वेंट ऑन डिजिंग, उन्होंने खुदाई का काम जारी रखा। यू आर ट्राइड सेड द किंग, लेट मी टेक ए स्पेड एंड वर्क इन ओवर पैलेस। तो राजा ने क्या कही? अपनी बात कह दी। सन्यासी
कुछ नहीं बोला और खुदाई करता रहा। एक बार दोबारा देखिए। सन्यासी ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ नहीं बोला, वह खुदाई करता रहा। राजा ने कहा, तुम थक गए हो, तुम्हारी जगह ये कुदाल मुझे दे दो, मैं ये काम कर देता हूँ। तो सन्यासी ने कहा, थैंक्स यानी कि धन्यवाद। सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। कुदाल देते हुए का धन्यवाद और फिर वह जमीन पर बैठ गया। ग्राउंड यानी जमीन, और जमीन पर वो बैठ गया। नेक्स्ट देखिए। व्हेन द किंग हैड डug 2 बेड्स, राजा ने 2 क्यारियां खोदी। ही स्टॉप्ड और वह रुक गया। राजा ने क्या किया? राजा ने 2 क्यारियां खोदी और वह रुक गया। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और उन्होंने अपने प्रश्न दोहराए। द हर्मिट गैव नोट आंसर बट स्टॉप अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ योर रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो हिंदी सुनिए इसकी। सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन खड़ा हो गया, कुदाली के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तुम आराम करो, तुम रेस्ट करो और ये काम मुझे करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम ए स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उसे कुदाली नहीं दी और वह खोदता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीता। देन अनदर, फिर दूसरा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ों के पीछे डूब गया। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रूक टू स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सैड। तो 1 घंटा बीता, फिर दूसरा बीत गया, सूरज पेड़ों के पीछे छुप गया और अंत में राजा ने कुदाल को जमीन में ही गाड़ दिया और कहा, वाइज मैन। वाइज मैन होता है ज्ञानी पुरुष, की है ज्ञानी पुरुष। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। ये है ज्ञानी पुरुष, यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बताएं, मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। सन्यासी ने कहा, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। नेक्स्ट देखिए। द किंग टर्न्ड ग्राउंड एंड सा ए बियर्ड मैन रनिंग टाउनवर्ड देम। राजा मुड़ा और उसने दाढ़ी वाले आदमी को उनकी ओर दौड़ते हुए देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फॉर विच बल्ड हिज फॉलोइंग। तो देखिए, राजा मुड़ा और उसने दाढ़ी वाले आदमी को दौड़ते हुए देखा। उसकी क्या पहचान हुई कि उसके हाथ उसके पेट पर दबे हुए थे और जहां से ब्लड यानी कि क्या बह रहा था, खून बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग एंड फेंट एंड फील टू द ग्राउंड। तो जब राजा के पास वह पहुंचा तो क्या हो गया? बेहोश हो गया, फेंड हो गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और साधु, रिमूव द मेंस क्लोथ एंड फाउंड ए लार्ज होता है बड़ा। रिमूव्ड ए मैन क्लोथ क्या होंगे? कपड़े होंगे। एंड फाउंड होगा खोजना। ए लार्ज वुड एंड हिज स्टमक। तो उस आदमी के कपड़े उतारे गए और उसके पेट में एक बड़ा घाव मिला। लार्ज यानी कि बड़ा। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट इज विद हैंडकर चीफ, बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। राजा ने घाव को धोया। वाश यानी धोना। तो राजा ने घाव को खूब धोया और अपनी रुमाल से ढक दिया, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। आगे देखिए। द किंग रीड्रेस्ड द वुड अंटिल एट द लास्ट
द ब्लीडिंग स्टॉप, लेकिन खून बहना जब तक बंद नहीं हुआ, राजा ने घाव पर तब तक पट्टी नहीं बांधी। जब तक खून बहना बंद हुआ तो राजा ने क्या किया, उसके घाव पर पट्टी बांध दी। नेक्स्ट देखिए, द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उस आदमी को जब बेहतर महसूस हुआ तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्राउड फ्रेश वाटर एंड गिव टू हिम। राजा ने उसे ताजा पानी लाकर दिया और पिलाया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। तो क्या हुआ, ताजा पानी दिया और इस समय तक क्या हुआ, सूरज डूब चुका था और हवा कैसी चल रही थी, कूल, यानी कि हवा ठंडी चल रही थी। आगे देखिए, द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड फॉर वॉन्डेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम टू ऑन द बेड। तो राजा ने उसे बिस्तर तक पहुंचाया और वहां पर लेटाया। ठीक है, तो साधु की मदद से घायल आदमी को झोपड़ी में पहुंचा दिया और बिस्तर पर क्या किया, उसे लेटा दिया। द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट। क्वाइट क्या होता है, शांत होता है। तो उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्लोज आईज, आंखें बंद कर ली और लेट गया। नेक्स्ट देखिए, द किंग ट्राइड बाई एंड वोक एंड द वर्क ही हैड डन lay down on the floor and slept throughout the night। राजा अपनी पैदल यात्रा और किए गए काम से थक गया और फर्श पर लेट गया और रात भर सोता रहा। When he awoke and was several minutes before he could remember। राजा रात भर सोता रहा, जब वह उठा तो उसे याद आने में कुछ मिनट लग गए। नेक्स्ट देखिए, वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज। वह कहाँ था या बिस्तर पर लेटा हुआ अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन था। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। सेड द बियर्ड मैन एंड वीक वॉइस व्हेन ही सा दैट द किंग वॉज अवोक। क्या अवॉक होता है, जागना। तो मुझे माफ कर दो, किसने कहा, दाढ़ी वाले आदमी ने। मुझे माफ कर दो, दाढ़ी वाले कमजोर या फिर दाढ़ी वाले आदमी ने कमजोर सी आवाज में कहा जब उसने देखा कि राजा जाग गया है। I don't know, you have nothing forgive you for, said the king। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मेरे पास तुम्हें माफ करने के लिए नथिंग यानी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम योर एनिमी। एनिमी क्या होता है, दुश्मन। फॉर योवर्स हु सर्व रिवेंज on you because you put my brother to death and seized my property। प्रॉपर्टी क्या होती है, जायदाद। ब्रोदर होता है भाई, डेथ माने मृत्यु होती है, डेथ यानी मृत्यु। तो उन्होंने क्या कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो। दाढ़ी वाले आदमी ने कहा राजा से कि तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरी संपत्ति छीन ली थी। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट। आई मेड अप माई माइंड टू किल you on your way home, but the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I come upon your bodyguard who released me and wounded me। तो इसकी हिंदी देखिए, यहाँ से देखिए कि तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा एनिमी हूँ या दुश्मन हूँ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था और हमारी संपत्ति छीन ली थी। मुझे पता था कि तुम साधु को देखने
अकेले यानी कि अलोन, अलोन होता है अकेला, कि तुम साधु को देखने अकेले गए हो और मैंने तुम्हें घर जाते समय मारने का मन बना लिया था, लेकिन दिन पास हो गया या बीत गया, दिन बीत गया और तुम घर नहीं लौटे, इसलिए मैं अपने छिपने के स्थान से निकल आया और तुम्हारे अंगरक्षक ने मुझे क्या कर दिया, घायल कर दिया। किसने? तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे घायल कर दिया और उसने मुझे पहचान लिया था। अब देखिए, आई इशेप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड फ्रॉम यू हैड नोट ड्रेस्ड माई वाउंड, फुल स्टॉप, आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। अब तुमने मेरी लाइफ को सेव कर लिया है या मेरी ज़िंदगी को तुमने बचाया है और मेरे घाव पर ड्रेसिंग यानी कि पट्टी बांधी है, तो अब मैं तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं हूँ। नाउ आई लाइफ आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फाथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। इस पूरे की हिंदी दोबारा देखिए, इतने की कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। मैं क्या कर रहा था, बाहर तुम्हारा वेट कर रहा था, लेकिन तुम जब नहीं आए तो मैं छुपके से तुम्हें मारने आया था, लेकिन तुम्हारे अंगरक्षक ने मुझे घायल कर दिया। उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे घायल कर दिया, लेकिन मैं उससे बच गया और तुमने मेरे घाव पर पट्टी बांधी। नहीं होती तो मैं क्या होता, डाइड, मैं मर जाता। तुमने मेरी जान बचाई है, सेव्ड माई लाइफ का अर्थ है तुमने मुझे बचाया है या मेरी जिंदगी को बचाया है। यदि मैं जीवित रहता हूँ तो मैं ताउमर यानी कि जब तक जीता रहूंगा, जब तक जान रहेगी तुम्हारा वफादार सेवक बनकर रहूंगा या तुम्हारा सर्वेंट, तुम्हारी सेवा करूंगा और अपने बेटों को भी ऐसा करने का आदेश दूंगा। मुझे माफ कर दो। अब देखिए आगे राजा ने क्या कहा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ। देखिए, द किंग वॉज वेरी हैप्पी to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend। ये पूरा देख लीजिए एक बार, उसके बाद इसकी हिंदी बनाते हैं। He not only forgave him but said he would send the servant and he own doctors to look after him and he's promised to give back the man his property। तो देखिए, राजा को बहुत खुशी हुई अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से सुलह करके उसे मित्र के रूप में पाकर राजा बहुत खुश हो गया। उसने न केवल उसे माफ़ किया बल्कि कहा कि वह अपने नौकरों और डॉक्टर को उनकी देखभाल करने के लिए भेजेगा। उसने उस आदमी को उनकी संपत्ति भी वापस करने का क्या किया, वादा किया। अब देखिए, Leaving a wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit। घायल आदमी को छोड़कर राजा झोपड़ी के बाहर गया और उसने चारों तरफ सन्यासी को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले एक आखिरी बार वह फिर अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, शोइंग, नी होते हैं घुटने, शोइंग सीड्स होते हैं बीज, इन द बेड्स दैट हैड बिन डुग द डे बिफोर। जाने से पहले वह प्रश्नों का उत्तर पाना चाहता था, तो राजा ने उसे ढूंढा। तो सन्यासी बाहर क्या कर रहा था, देखिए, सन्यासी अपने घुटनों पर उन क्यारियों के बीजों को बो रहा था जिसने उन्हें बिफोर यानी कि पहले, एक दिन पहले, वन डे बिफोर, एक दिन पहले खोदा था। देखिए, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग टू यू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन।
राजा सन्यासी के पास गया और कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ, आखिरी बार मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। दोबारा से देख लीजिए एक बार इसकी हिंदी। घायल आदमी को छोड़कर राजा झोपड़ी के बाहर गया और सन्यासी को चारों ओर देखा। जाने से पहले वह अपने प्रश्नों का उत्तर चाहता था। सन्यासी अपने घुटनों पर क्यारियों के बीज बो रहा था जिसने उसे एक दिन पहले खोदा था। राजा सन्यासी के पास गया और कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि लास्ट टाइम विनती करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए वाइज मैन, कि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। नेक्स्ट देखिए, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसवर्ड सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड द लुकिंग अप at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? तो सन्यासी ने कहा कि तुम्हें पहले ही तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है। सन्यासी ने अभी भी जमीन की ओर झुकते हुए, लुकिंग यानी जमीन की ओर देखते हुए कहा, जब वह उसके सामने खड़ा था। व्हाट डू यू मीन? तुम कहना क्या चाहते हो कि मुझे अपने सवालों का जवाब कैसे मिल गया? अब देखिए आगे, डू यू नॉट सी? सन्यासी ने क्या उत्तर दिया? सन्यासी ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं देखते? आगे देखिए, रिप्लाई द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे and had not dug these beds for me, you would have gone away. सन्यासी ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं देखते, यदि तुम्हें कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं आई होती और तुमने मेरे लिए ये क्यारियां नहीं खोदी होती, तुमने मेरे लिए क्यारियां नहीं खोदी होते तो तुम यहाँ से चले गए होते। ठीक है, then that the man would have attacked and you would have wished you had stayed with me. तुमने अगर ये क्यारियां नहीं खोदी होती तो उस आदमी ने तुम पर हमला किया होता और तुम अब तक घायल हो चुके होते, क्योंकि वो आदमी तुम पर हमला करता। अगर तुम क्यारियां खोदने के लिए नहीं रुकते तो पता था तुम्हें वापस जाते। So the most important time was when you were digging the beds. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे। And I was most important man and to good was your most important business afterwards. When the man ran to us, the most important time was when were caring for him, because if you had not dressed his wound he would have died यानी मरना without having made peace with you. So he was the most important man and what you did for him was your most important business. इसकी हिंदी देखिए एक बार। सन्यासी ने उत्तर दिया, व्हाट डू यू मीन? पहले यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ से देख लो। हाउ हैव आई बीन आंसवर्ड, डू यू मीन? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब पहले ही मिल गया है। सन्यासी ने ये बात बोली। अब देखिए, डू यू नॉट सी? डू यू नॉट सी कि तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे जवाब कैसे मिल गया? आपने तो मुझे जवाब अभी तक दिया ही नहीं है। क्या तुम नहीं देखते? यदि तुम्हें सन्यासी बोल रहा है अब राजा से, यदि तुम्हें कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं आई होती तो तुम यहाँ पर नहीं रुकते, तुम चले गए होते तो तुम पर क्या हो जाता? हमला होता और तुम चाहते कि तुम मेरे साथ रह रहे होते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण आदमी था और मेरा भला करना तुम्हारा सबसे बड़ा काम था। ठीक है, और मेरा भला करना क्या था? तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। बाद में वह आदमी जब हमारी ओर दौड़ा
तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी ड्रेसिंग यानी कि देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि तुमने उसके घावों पर पट्टी बांधी नहीं होती तो वह क्या हो जाता, तुम्हारे साथ शांति किए बिना मर जाता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी वह था और तुमने उसके लिए जो किया वह तुम्हारा क्या था, इम्पोर्टेंट बिजनेस, यानी तुम्हारा महत्वपूर्ण काम है वही था। समझ में आई बात। अब देखिए आगे, रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। एक बार ये और देख लो, द मोस्ट नर्सरी पर्सन इज द पर्सन you are with a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whatever we will meet anyone else. The most important business it this to do the person good because we were sent into the world for the purpose alone। तो यहाँ से हिंदी देखिए, तो याद रखें केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है, वह समय है अभी। क्या है? अभी, यानी कि नाउ, अभी। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही एकमात्र समय है जब हमारे पास काम करने की शक्ति है, और सबसे आवश्यक व्यक्ति वह है जिसके साथ आप विशेष पल में हो, या मोमेंट यानी क्षण भी होता है और पल भी उसे बोलते हैं, जिसके साथ आप एक विशेष पल में हो, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि भविष्य क्या होगा और क्या हम किसी और से मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति का भला करना है, क्योंकि हमें इसी उद्देश्य के साथ इस दुनिया में भेजा गया है। दोबारा देख लीजिए एक बार हिंदी। तो याद रखें, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है और वो समय है अभी। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही एकमात्र समय है जब हमारे पास कार्य की शक्ति है। सबसे आवश्यक व्यक्ति वह है जिसके साथ आप विशेष पल में हो या मोमेंट में हो, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि भविष्य क्या होगा और क्या हम किसी से और से मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति का भला करना है, क्योंकि किसी उद्देश्य के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है, इसी उद्देश्य के साथ हमें दुनिया में भेजा गया है। तो इन क्वेश्चन आंसर्स की भी हिंदी देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर है, वे वाज द किंग एडवाइस गो टू मैजिकन्स। राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। दूसरे प्रश्न के उत्तर में लोगों ने किसकी सलाह को राजा के लिए महत्वपूर्ण माना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट सजेशन वर मेड इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव दिए गए। चौथा क्वेश्चन है, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड्स इफ नोट वे नोट। तो क्या बुद्धिमान लोगों ने इनाम जीता, और अगर नहीं जीता तो क्यों उन्होंने इनाम नहीं जीता। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वॉन्डेड मैन। राजा और साधु ने घायल आदमी की मदद कैसे की। 6 है ये। 6 वाले में 2 क्वेश्चन है, देखिए, हु वाज द बियर्ड मैन। वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था। वे डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉर गिव्स। तो उसने राजा से माफी क्यों मांगी। 7वां क्वेश्चन देखिए, द किंग फॉर गिव द बियर्ड मैन व्हाट डिड ही डू नो शो हिज फॉर गिव्स। राजा ने दाढ़ी वाले आदमी को माफ कर दिया और उसने अपनी माफी दिखाने के लिए क्या किया, ये पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन देखो, व्हाट वर द हर्मिट आंसर टू द 3 क्वेश्चन।
तो साधु के 3 प्रश्नों के उत्तर क्या थे? राइट इट्स आंसर स्पेयरली, विच आंसर डू टू लाइक मोस्ट वे। आपको कौन सा प्रत्येक उत्तर से अलग लिखे, आपको कौन सा सुझाव अच्छा लगा, ये इसमें पूछा गया है। अब ये देखिए थोड़ी मैचिंग है, कर लेते हैं अभी मैचिंग। मैचिंग देखिए, उसके बाद इनकी हिंदी आंसर मैं आपको बताती हूँ। वॉन्टेड गो टू स्लीप क्यू बैक, ये किससे होगा? तो सर्वरली इंजुअर्ड, कीजिए मैच। नेक्स्ट देखिए अवोक, तो अवोक जागना होता है, तो ये स्लिप से कर दीजिए। फॉरगिव यानी कि माफी, तो परडोन से कर दीजिए। फाथफुल कर दीजिए लॉयल से, और बैड्स कर दीजिए पीटी फॉर सॉरी। फिर पीटी वाला फील सॉरी फॉर से कर दीजिए। बैड्स वाला कर दीजिए स्मॉल द ग्राउंड प्लांट वाले से, और रिटर्न वाला कर दीजिए गिव बैक से। ये हो गई हमारी मैचिंग। देखिए ये वॉन्डेड तो होता है घायल, आवोक होता है जागना या जागा हुआ, फॉरगिव माफ करना होगा, फाथफुल वफादार, पीटी होगी दया, बैट्स होंगी क्यारियां, और रिटर्न होगा वापस करना या वापस लौटाना। गोट अप फॉर स्लिप होता है नींद से उठा, गिव अप होता है वापस देना, स्मॉल पेट्स ऑफ ग्राउंड एंड प्लांट्स होता है पौधों के लिए जमीन के छोटे छोटे टुकड़े, सर्वरली इंजर्ड होता है गंभीर रूप से घायल, परडोन होता है माफ करना, लॉयल होता है वफादार, फील सॉरी फॉर यानी कि दुख के लिए महसूस करना। तो ये मैचिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हमने कर लिया है हनीकॉम्ब बुक का फर्स्ट लेसन कंप्लीट। थैंक यू सो मच बच्चों।